तो फाइनली वीडियो आपने देख ही ली होगी आरिफ की। वन विभाग से नोटिस आया है। वन विभाग से नोटिस आया, किस बात का नोटिस आया है? किस बात? वन विभाग से नोटिस आया है कि आपके नाम। सो हे गैस, वेलकम बैक टू अनदर माय न्यू व्लॉग्स। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे गैस। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का व्लॉग कुछ यूँ होने वाला है। आरिफ का दोस्त सारस, जो कि बहुत ही अभी फेमस हो रहे हैं आजकल, हाल ही में चर्चा में है। मैं एक बात बताऊं, आरिफ ने सारस को कैद करके रखा था। मुझे पूरी गारंटी के साथ अंदाजा है आरिफ ने सारस को किडनैप कर लिया था। मुझे पूरी गारंटी है। ये सब आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं। आरिफ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, आरिफ पे केस हो रहा है। लोग कहते हैं कि आरिफ ने सारस को पकड़ के रखा था। आरिफ के ऊपर केस करा जा रहा है, आरिफ के ऊपर वो किया जा रहा है। अरे एक पक्षी अगर जो घायल अवस्था में किसी को मिला है, अगर कोई उसकी मदद कर रहा है, पक्षी का अगर मन नहीं है उसके पास जाने के लिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो उसके ऊपर केस किया जाएगा? क्या यही इंसानियत है कि कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के किसी पक्षी की अगर मदद करता है तो उसको बदले में क्या मिलेगा? केस मिलेगा, एफआईआर मिलेगी। इतना तो जुर्म नहीं होना चाहिए। आरिफ, आई सपोर्ट यू भाई, मैं आपके साथ हूँ। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आरिफ ने जैसा कि बताया था, जब सारस उन्हें मिला था तो घायल अवस्था में था। हाँ, तो जैसा कि आरिफ ने बताया कि जब उन्हें सारस मिला था तो घायल अवस्था में था। तो जब वो उन्हें घर लेके आए, घर लाने के बाद उसका मलहम पट्टी सेवा पानी किया। उन्होंने काफ़ी मंद तक उसे रखा। उनका ये मानना था कि अगर ये जब तक सही होगा तब तक यहाँ पे रहेगा। उसके बाद उस पक्षी को वो आज़ाद कर देंगे। आज़ाद करने के बाद वो अपने फैमिली में चला जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंसानियत तो धोखा दे देती है, लेकिन एक पक्षी ने इस बात का पूरा सहयोग दिया, पूरा साथ दिया। सारस जब तक ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद भी सारस आरिफ को छोड़ के नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उस सारस को आरिफ पे इतना भरोसा हो गया था कि ये व्यक्ति, इसने मुझे सही किया है, ये मुझे कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए सारस को लगा कि अब मुझे इनके पास ही रहना चाहिए। तो सारस का, सबके अंदर देखिए, हर इंसान, हर पक्षी के अंदर आत्मा होती है, हैं? इसलिए सारस उनको छोड़ के नहीं गया। हालांकि आरिफ चाहते थे कि वो उड़ जाए, चला जाए, लेकिन सारस नहीं गया। अच्छा, आप ये बताइए, आरिफ के ऊपर अगर केस हो रहा है, जैसे कि कह रहे थे कि सारस को किडनैप किया, कैद किया, फला भला भला, ये सब अफवाहें फैल रही, तो वन विभाग उन पर केस कर रहा है, जो भी केस कर रहे हो। तो ये बताइए, जो बाजार में चिड़िया बिकती हैं, चिड़ियाओं को कैद किया जाता है एक पिंजड़े में, छोटा सा इतना बड़ा पिंजड़ा होता है, उसमें चिड़ियाओं को कैद कर दिया जाता है। कैद करने के बाद बस उसी में वो रहती हैं, उनके पर होते हुए भी वो नहीं उड़ पाती हैं। अब तोते हैं, लोग तोता पाल लेते हैं, चिड़िया पाल लेते हैं, उनको कैद कर लिया जाता है। कैद करने के बाद वो उसी पिंजड़े में रहते हैं। उस पिंजड़े में रहने के बाद अपना जीवन व्यापन कर देते हैं, उसी पिंजड़े में मर जाते हैं वो। आरिफ ने तो ऐसा किया नहीं। सारस खुला था, आरिफ के साथ उड़ता था, बाइक पे जाता था, खेत जाता था, जहां वो जाते थे सारस उनके पीछे पीछे जाता था। सारस चाहता था तो उड़ते उड़ते भाग भी सकता था, लेकिन वो भागा नहीं। तो अभी एक वीडियो मेरे सामने आया है जिसमें आरिफ कह रहे हैं कि वन विभाग उनके खिलाफ केस दर्ज कर रही है। अरे भाई, क्यों केस दर्ज कर रही है वन विभाग? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं ब्लॉग बनाता हूँ, लेकिन आज ये वीडियो मैं पर्सनल बना रहा हूँ आरिफ के लिए। आई सपोर्ट आरिफ। क्योंकि अगर वो पक्षी चाहता, अगर सारस पक्षी चाहता तो उड़ के कहीं जा भी सकता था, लेकिन वो कहीं गया नहीं, है ना? अगर वो जाना होता चला जाता। मैं कह रहा हूँ पहले ये सब आप बंद कराएं। जो बाजार में चिड़िया तोता बिकती हैं, जो कैद होती हैं, जो वो कैद होती है, वो पहले बंद कराया जाए। उनको कैद ना किया जाए। उनके खिलाफ, सबके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। आज तक जितनी भी चिड़ियाएं पिंजड़े में मरी हैं, जितने भी तोता हैं पिंजड़े में, चिड़िया हैं, कबूतर हैं, कबूतर तो हालांकि उड़ता है, आ जाता है, पहले उन उन सब का हिसाब किताब निकाला जाए, क्यों मरी। ये सब इनके पास क्या है? पर है। पर किसके पास होते हैं? हवा में उड़ने के लिए पक्षी के पास होते हैं। अब हवा में उड़ने वाला पक्षी, अगर उसको ऊपर वाले भगवान ने पर दिया है, इसको उड़ने के लिए दिया, आसमान दिया है, आसमान इतना बड़ा क्यों है? आसमान जैसे हम इंसानों के लिए ये धरती है, पूरी धरती, चाहे हम जहाँ पे भी चले जाएं, वैसे इन पक्षियों के लिए, जो जो पक्षी कैद हैं, उनके लिए ये आसमान है, ताकि इनका जब भी मन हो
ये आसमान में उड़ सकें, अपने पर को फैला के उड़ सकें। अब इन्हें कैद कर दिया जाता है, उड़ नहीं पाते हैं, खाली आसमान को देखते रहते हैं। तो मेरी सरकार से बस यही प्रार्थना है कि उस पक्षी को पिंजड़े में कैद करके ना रखें। अगर आरिफ पे केस दर्ज होता है तो चिड़ियाघर में जितने भी पक्षी हैं, जितने भी सारस हैं, उनको कैद क्यों करके रखा है? लोगों के मनोरंजन के लिए। लोगों के मनोरंजन के लिए आपने चंद जानवरों को कैद कर दिया। लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उन जानवरों से पूछिए आप, उनके ऊपर क्या बीतेगी? उन जानवरों से पूछिए, उस शेर से पूछिए, उस तोते से पूछिए जो कैद है, उस हिरन से पूछिए जो इतने बड़े बाड़े में सिर्फ कैद है। उसके लिए जंगल बनाए, शेर के लिए भी जंगल बनाए, जहां तक दौड़े, पक्षियों के लिए आसमान बनाए, लेकिन वो छोटी जगह में कैद हो जाते हैं। कैद हो जाते हैं, उसके बाद होता क्या है? उसी पिंजड़े में इनको खाना मिल जाता है, उसी पिंजड़े में सब हो जाता है, सारा इंतजाम हो जाता है, लेकिन वो बात नहीं आ पाती जो जंगल में एक शेर को आती, हाथी को आती, जो पूरे जंगल पे राज करता है। और वो बात नहीं आती पिंजड़े में, जो पक्षी हवा में उड़ के अपनी आज़ादी को खुला महसूस करता है, अपनी आज़ादी को खुला महसूस करता है वो पक्षी। तो चिड़ियाघर में जितने भी पक्षी हैं सबको आज़ाद किया जाए, जितने भी जानवर हैं सबको जंगल में छोड़ दिया जाए। लोगों के मनोरंजन के लिए अगर ये चीज़ हो रहा है, कल को अगर कोई जानवर चिड़ियाघर में बीमार होता है, मरता है दम घुट के, तो इसका जिम्मेदार भी वो इंसान ही है जिसने इन जानवरों को कैद किया है। क्योंकि भगवान ने जब इन जानवरों को बनाया था तो इन्हें कैद नहीं किया था, इंसान कैद किया, भगवान ने बना के धरती पे छोड़ दिया। वैसे इंसान को जैसे भगवान ने बना के धरती पे छोड़ दिया है, वैसे पक्षी को भगवान ने बना के छोड़ दिया था, लेकिन मनुष्य इतना बेरहम हो चुका है, उस पक्षी को कैद कर लिया। किस लिए? लोगों के मनोरंजन के लिए। लोग मनोरंजन करेंगे, उससे पैसा आएगा, लोगों की खुशी के लिए, लेकिन किसी का दर्द नहीं समझ रहा है। उस पक्षी से पूछो जाकर कितने सालों से वो कैद है पिंजड़े में। उसका मन नहीं करता होगा उड़ने का कि मैं भी उड़ूं हवा में, आसमान में, और परिंदों की तरह। उसको कैद कर लिया गया, लेकिन कैद नहीं करना चाहिए। अगर आज़ाद करना है तो सारे पक्षियों को आज़ाद करिए। देश में जितने भी चिड़ियाघर हैं सबको फ्री कर दीजिए, सारे पक्षियों को फ्री कर दीजिए, सारे जानवरों को जंगल में छोड़ दीजिए। किसी की खुशी के लिए, चार पैसों के लिए इन जानवरों को कैद ना करें। इनके लिए बड़ा जंगल बना है, पक्षियों के लिए बड़ा आसमान बना है। अब मैं आपको वो क्लिप दिखाऊंगा जिसने आरिफ ने वो चीज़ बताई है कि वन विभाग उनके खिलाफ केस दर्ज करने जा रहे हैं। तो फाइनली वीडियो आपने देख ही ली होगी आरिफ की। वन विभाग से नोटिस आया है, वन विभाग से नोटिस आया। किस बात का नोटिस आया है? किस बात का? तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर केस दर्ज होता है तो केस उन सब पे दर्ज होना चाहिए जो जितने भी चिड़ियाघर में जानवर कैद हैं, जितने भी पंछी कैद हैं, सबको आज़ाद किया जाए। अब तो मैं कह रहा हूँ सारस को भी कैद क्यों किया आपने? उस सारस को छोड़िए, उसको आज़ाद, उसको कैद कर दिया आपने। सबसे बड़ा ये तो जुर्म है, कैद कर लिया। पक्षी को आज़ाद छोड़ दीजिए, हवा में उड़े। इसलिए कैद किसी पक्षी को मत करिए। पूरी वीडियो देखिएगा गैस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तगड़े से शेयर करना, पूरे भारत में धमाल मचानी चाहिए वीडियो। आरिफ भाई के साथ मैं हूँ, आई सपोर्ट आरिफ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।